त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। देखी रसाल बिटप बरसाखा ते पर चढ़े मदनु मन माखा सुमन चाप निज सर संधानी अतिरिसता की श्रवण लगी तानी। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम बिसिख उर लागे छोटी समाधि संभुत बजागे भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका भयउ कोप कंपे उत्रलोका तब शिवती सर नयन उघारा चितवत कामु भयउ जरी छारा। शिवजी ने जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी समुझि काम सुख सोचहि भोगी भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदती बदती बहुबाती करुणा करती शंकर पही गई अति प्रेम करी बिनती विविध विधि जोरी करसन मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले। अब तेरती तव नाथ कर होहि नामु अनंगु बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु सियाभर रामचंद्र पद जय शरणम। हे रति,
अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हो हई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा पर कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्रवतन सा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। भोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उचाहु, निज नयन निदेखा चही। नाथ तुम्हार विबाहु सियावर, रामचंद्र पद जय शरण। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। जय श्री राम। जय सिया राम, जय जय सिया